I am Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on Gauss-Seidel method, which is in Mathematics paper 3rd, Programming in C and Numerical Methods of the class BA BSc for SEM second year. So, what is Gauss-Seidel method? This is the numerical methods. This method is an improvement over Jacobi's method. Gauss-Seidel method differs from Jacobi's method in computing the iteration values by using previous iterated values at every step, as in Jacobi's method. Let the system of three non-homogeneous linear equations in three variables be a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 equal to v1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equal to v2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 equal to v3, which can be written as x1 equal a a11 b1 minus a12 x2 minus a13 x3, x2 equal a1 by a22 b2 minus a21 x1 minus a23 x3, and x3 equal 1 divided by a33 b3 minus a31 x1 minus a32 x2. Here we start with initial approximation x2 equal to x20, x3 equal to x30. These values x20 and x30 may x20 and x30 may each be taken as 0. देखिए क्या कह रहे हैं, इनका ऐसे लिख लिया, ठीक, x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया, सेट नंबर 2 हो गया. अब हेयर वी स्टार्ट विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस. x2 को आपने x20 पुट कर लिया, x30 पुट कर लिया. These values x20 and x30 may each be taken as 0 step ले लिया. On substituting these values x20 and x30 may each be taken as 0 है, ठीक. तो on substituting these values of x2 and x3 in the first of equations, जो सेकेंड सेट है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो x2 एंड x3. वी हैव x ब्रैकेट फर्स्ट आइट्रेशन है 1 डिवाइड बाई a11 b1 माइनस a12 x2 की जगह क्या पुट कर दिया x20 माइनस a13 x3 की जगह क्या पुट कर दिया x30. नाउ ऑन पुटिंग x1 इक्वल टू x1 ब्रैकेट 1 and x3 equal to x3 0 in the second of equations is second. Now on putting x1 equal to x1 bracket 1 and x3 equal to x3 0 in the second of equations second में x1 है ना आपका, उसकी जगह पुट करो x1 ब्रैकेट 1, ठीक, और x3 को पुट करते हैं x30 इन दिस सेकेंड ऑफ इक्वेशन सेकेंड भी है.
तो x2 ब्रैकेट 1 बराबर है 1/a22 एज इट इज़ b2 माइनस a21। x1 को क्या पुट करना है, x1 ब्रैकेट 1 और x3 को क्या पुट करना है, x30, तो माइनस a23 x30। ओके, जो सेकंड आपका सेट है उसकी सेकंड इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। x1 को x1 ब्रैकेट 1 और x3 को x30। ठीक, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग x1 इक्वल टू x1 ब्रैकेट 1 एंड x2 इक्वल टू x2 ब्रैकेट 1 इन द थर्ड ऑफ इक्वेशन सेकंड। जो थर्ड इक्वेशन है सेकंड में उसमें तो x3 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड a33 b3 माइनस a31 x1 ब्रैकेट 1 माइनस a33 x2 ब्रैकेट 1। ठीक है, एंड सो ऑन, that is as soon as a new approximation for an unknown is found, and so on का मतलब that is as soon as a new approximation for an unknown is found। unknown क्या है, x1 x2 x3 है। it is immediately used in the next step, उसको immediately next step पे यूज़ कर दो। this process of iteration is repeated, इस प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन को रिपीट करते हैं कब तक, टिल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 आर ऑब्टेन्ड टू द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जब तक डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को हम प्राप्त नहीं कर लेते, ये वैल्यू हम करते जाएंगे। प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन इज रिपीटेड। रिमार्क है, गॉस सीडल method is an improvement over Jacobi's method for solving the system of three non-homogeneous linear equations in three variables. In this method, the most recent approximations of the unknown are used at every step। जो मोस्ट रिसेंट है ना वो आगे यूज़ कर देते हैं। कहता है इन दिस मेथड द मोस्ट रिसेंट अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ द अननोन आर यूज्ड एट एवरी स्टेप। द कन्वर्जेंस इन द गॉस सीडल मेथड इज ट्वाइस। कन्वर्जेंस मैंने इसकी जो स्पीड है, द कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज ट्वाइस एज फास्ट एज जैकोबीज मेथड। जो जैकोबीज मेथड है ना उससे डबल वो है कन्वर्जेंस गॉस सीडल मेथड की। एग्जाम्पल करते हैं इसका। अप्लाई गॉस सीडल मेथड आइट्रेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए इसमें भी 20x एक वेरिएबल है x, उसका जो कोफिशेंट है लार्जेस्ट है 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17 एंड 2x 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18 एंड 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। पीछे देखते हैं क्या यही था क्या, चेक इट। हाँ ये फर्स्ट एग्जांपल है जो जैकोबीज आइट्रेशन मेथड से किया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबी आइट्रेशन मेथड। अब हम इसी को हम किससे कर रहे हैं, गॉस सीडल मेथड से करना चाह रहे हैं। ठीक, ये सेम वो है। इसको हमने पहले किससे किया है, जैकोबीज मेथड से। अब कब किससे करना चाहते हैं, गॉस सीडल मेथड से। तो सॉल्यूशन, सॉल्विंग ईच इक्वेशन फॉर द अननोन हैविंग द लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स, जैसे जैकोबी मेथड में करते थे। वी हैव इसमें क्या है, एक्स का लार्जेस्ट कोफिशिएंट है 20, तो उसके लिए सॉल्व किया 1/20 हो गया।
17 माइनस वाई प्लस 2x। फिर सेकंड में वाई इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट है, तो वाई के लिए सॉल्व करो। 1/20 बराबर -18 माइनस 3x प्लस जेड। सेकेंड ये पीछे z इक्वल टू 1/20, क्योंकि z लार्जेस्ट है इसमें। 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। फॉर दी फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ये हमने सेलेक्ट कर ली, y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। ऑन सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन 1 में पुट करो। 1 जो है x ब्रैकेट 1 इक्वल टू 1/20 17 माइनस y 0 पुट किया तो 0 प्लस 2 इंटू एक्स z 0 है, तो ये आ गया 0.8500। नाउ पुटिंग x क्या है, x ब्रैकेट 1 फर्स्ट आइट्रेशन, z इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो बी है y ब्रैकेट 1 इक्वल टू 1/20 सेकेंड इक्वेशन में -18 माइनस 3, x क्या है, x ब्रैकेट 1, x ब्रैकेट 1 अभी निकाला है 0.8500, ओके। प्लस z को आप 0 पुट करोगे तो ये आ गया आपका y ब्रैकेट 1 क्या आ गया -1.0275। अब ये अगले में यूज कर देंगे। पुटिंग z x इक्वल टू x ब्रैकेट 1 एंड y इक्वल टू y ब्रैकेट 1 इन थर्ड इक्वेशन में, ठीक। तो z ब्रैकेट 1 क्या हुआ है 1/20 25 माइनस 2, x क्या x ब्रैकेट 1 ये 0.8500 प्लस 3 y क्या है y ब्रैकेट 1 -1.0275। सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, यू विल accompany in simple calculator in examination hall with you, so that you can easily do the calculation work. Is equal to 1.0109 for the second iteration। सेकेंड आइट्रेशन के लिए क्या है, पुटिंग y इक्वल टू y ब्रैकेट 1 एंड z इक्वल टू z ब्रैकेट 1 इन 1, we get x ब्रैकेट 2 इक्वल टू 1/20 17 माइनस y ब्रैकेट 1 यह भी निकाले हमने -1.0275 प्लस 2 टाइम x ब्रैकेट 1 1.0109 बराबर 1.0025। पुटिंग x बराबर x ब्रैकेट 2 एंड z बराबर z ब्रैकेट 1 इन सेकेंड, वी गेट y ब्रैकेट 2 इक्वल टू 1/20 -18 माइनस 3 गुणा 1.0025 प्लस 1.0109, और ये आपका -0.9998। y ब्रैकेट 2 निकाल लिए, x ब्रैकेट 2। थैंक यू।